दोस्तों, हॉरर एक्सप्रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश शहर के पास में मौजूद एक छोटे से गांव के रहने वाले एक शख्स की है, जिसका नाम मुकेश की है। तो चलिए अब यह कहानी मुकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस वीडियो को अकेले न देखें, क्योंकि मेरे हर वीडियो में डर का एहसास दिखता है। उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे, साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। कहानी है एक बस ड्राइवर मुकेश की, जो पेशे से एक स्कूल बस ड्राइवर था। इस कहानी में एक रहस्यमयी बस, एक डरावनी बूढ़ी औरत और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल था। इसलिए कहानी को अंत तक ध्यान से सुने। मुकेश एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह रोज सुबह स्कूल के बच्चों को घर से स्कूल ले जाता और शाम को उन्हें वापस छोड़ता। 3 साल से उसकी यह दिनचर्या बिना किसी परेशानी के चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। उस दिन जब वह बच्चों को घर छोड़ने के लिए निकला तो मौसम अचानक बिगड़ने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए, ठंडी हवाएं चलने लगी और अंधेरा भी कुछ ज्यादा ही जल्दी छा गया। उसे डर था कि बारिश शुरू होने से पहले बच्चों को उनके घर पहुंचाना होगा, इसलिए उसने बस की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। रास्ते में एक मोड़ था जिसे पार करते समय हमेशा सावधानी बरतनी पड़ती थी। लेकिन उस दिन जैसे ही मुकेश वहां पहुंचा, उसने सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा। वह कांप रही थी और लकड़ी के सहारे खड़ी थी। उसने बस रोकने का इशारा किया। मुकेश को दया आ गई और उसने बस रोक दी। जैसे ही वह औरत बस में चढ़ी, अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। बच्चे भी उसे देखकर थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बूढ़ी औरत बिना कुछ बोले बस की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। जब उसका गांव आया तो उसने उतरने से पहले प्रकाश की ओर एक डरावनी मुस्कान फेंकी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने मुकेश को बेचैन कर दिया। अगले दिन जब मुकेश बस को साफ करवाने गया तो सफाई करने वाले ने उसे बताया कि बस की पिछली सीट के नीचे खून के धब्बे हैं। मुकेश चौंक गया। उसने सोचा कि शायद किसी बच्चे को हल्की चोट लगी होगी, लेकिन जब उसने बच्चों से पूछा तो किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं बताई। उसने इस घटना को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और दिनचर्या में व्यस्त हो गया। लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। हर शाम जब मुकेश उसी मोड़ से गुजरता तो वही बूढ़त वहां खड़ी मिलती। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि जिस भी बच्चे ने उसे सहारा देकर बस में बैठाया, वह अगले दिन स्कूल नहीं आता था। पहले मुकेश को लगा कि यह कोई इत्तेफाक है, लेकिन जब यह कई दिनों तक लगातार होता रहा तो वह डरने लगा। बच्चों के माता पिता भी चिंता में थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आखिरकार मुकेश ने अपने गांव के एक साधु से इस बारे में बात की। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, वह कोई साधारण औरत नहीं है, वह एक चुड़ैल है जो बच्चों की आत्माओं को कैद कर रही है। तुमने उसे फिर से बस में चढ़ाया तो अगला शिकार तुम हो सकते हो। मुकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ठान लिया कि अब वह उस औरत को बस में नहीं चढ़ने देगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अगले दिन जब प्रकाश उसी मोड़ से गुजरा तो वह औरत हमेशा की तरह खड़ी थी। उसने बस रोकने का इशारा किया, लेकिन इस बार मुकेश ने अनदेखा कर दिया और बस तेज कर दी। तभी अचानक से धड़ाम की आवाज आई। ऐसा लगा मानो किसी ने जोर से बस के शीशे पर प्रहार किया। मुकेश ने डर के मारे ब्रेक मारा और पीछे देखा। वह औरत गुस्से से तिलमिला रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका चेहरा भयानक दिख रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, रोको, बस रोको, वरना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुकेश के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने बस नहीं रोकी। किसी तरह वह स्कूल पहुंचा और फिर से साधु के पास गया। इस बार साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, इसे अपने पास रखना, यह तुझे उसकी काली ताकतों से बचाएगा। अगले दिन जब मुकेश फिर से उसी रास्ते से गुजरा तो उसे पहले से अंदाजा था कि कुछ न कुछ जरूर होगा, और वही हुआ। वह औरत फिर वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार जब उसने बस रोकने का इशारा किया और मुकेश ने अनदेखा किया तो वह चीखने लगी। बस का इंजन अचानक बंद हो गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी, हवा बहुत तेज चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उस औरत के गुस्से को महसूस कर रही हो। लेकिन मुकेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। औरत दर्द से चीख पड़ी। उसका शरीर हवा में उठने लगा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं और अचानक वह गायब हो गई। बस का इंजन फिर से चालू हो गया। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। उस दिन के बाद मुकेश ने बस ड्राइविंग छोड़ दी।
ताकि वह कभी उस रास्ते से न गुजरे। लेकिन आज भी जब वह उस घटना के बारे में सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वह औरत सच में हमेशा के लिए गायब हो गई थी, या वह किसी और का इंतजार कर रही है जो उसकी बस न उसे बैठने देगा?